Science class. My name is Asmita Raghuvanshi and I am your science teacher. Okay? So हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में लिख लिए होंगे और आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है चेंजेस अराउंड अस. अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है वो क्या मैंने छुड़वा दिए हैं, तो वो अभी के लिए आपको नहीं करना. अभी आपको डायरेक्टली 6 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ मैं, तो आपको पहले ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ेंगे. ओके, थोड़ा हम ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे. ओके, तो जब आप नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको चैप्टर 6 डाल के ही लिखना है. ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. आई होप आप. चलिए तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हम हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम बैलून ब्लो करते हैं, जब हम फुग्गा फुलाते हैं तो उसमें एयर जाती है अंदर, फिर वो क्या होता है उसका शेप चेंज हो जाता है. पहले वो छोटा सा रहता है, जब उसमें हम हवा भर देते हैं तो वो कितना बड़ा हो जाता है. तो ये भी एक चेंज हुआ. ठीक है, हम फैन जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तब तक फैन एक ही पोजीशन में रहता है. जैसे हम स्विच ऑन कर देते हैं फैन मूव करने लगता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्या है, एक टाइप के चेंजेस है. कुछ चेंजेस ऐसे रहते हैं जिनको हम दोबारा से वैसा का वैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते. जिनको हम दोबारा से टर्न कर सकते हैं वो रिवर्सिबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस रहते हैं. ठीक है, तो हम इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. What are the things you would want to change? ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास, कितना अच्छा रहेगा अगर हमारे पास कोई पावर आ जाए जिससे हम सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स. हमें ऐसी कोई मैजिकल पावर हमारे पास है नहीं. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. बट हम फिर भी कुछ चीज़ें हमारे आसपास की चेंज कर सकते हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको हम चेंज कर सकते हैं. तो क्या आप ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप लिख सकें कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं बिना किसी मैजिक के. ठीक है, तो आप बनाइएगा. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. अब ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो अपने आप होते हैं, जिनमें हमारा कोई रोल नहीं होता. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि हमारा जो क्रॉप फील्ड होती है, खेत होता है, वहाँ पे जो हम तो क्या डालते हैं, हम एक बीज डालते हैं जिससे धीरे धीरे पौधा उगता है. तो वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ, जो कि अपने आप होता है. समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कभी कभी लीव्स पेड़ों से गिर जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है उनका, वो सूख जाती हैं. फ्लावर्स खिलते हैं. ये सारे चेंजेस क्या हैं, हेयर ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं. ये सब अपने आप नेचुरल चेंज हो रहा है, इनमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप हो रहा है. ठीक है, सो ये नेचुरल चेंज है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई. जैसे पहली एक्टिविटी में लड़कियां कर रही है, बैलून को फुला रही है. तो ये कैसा चेंज हुआ, ये कैसा चेंज हुआ बताइए. ये रिवर्सिबल चेंज हुआ, ये वापस से उसी शेप में आ सकता है. सेकेंड एक्टिविटी में देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया है, एक सिंपल प्लेन पेपर से एरोप्लेन बनाया है. अब इस एरोप्लेन को हम वापस से इस पेपर में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर डो लेकर आटा लेकर हम उसकी रोटी बेल के हम वापस से उसको आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डो बना के हम वापस से रख सकते हैं. ठीक है, अगर ये सारे चेंजेस हम उनको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं. ठीक है, अब सेम एक्टिविटी को हम अलग तरीके से करते हैं. जैसे कि टेक सेम बैलून विथ यू यूज्ड इन एक्टिविटी में. ये जो हमने बैलून पहले लिया था इसको हम दोबारा से लेंगे, फुल साइज में ब्लो करेंगे. ठीक है, और उसका जो माउथ है उसको टाई कर देंगे विथ स्ट्रिंग टाइटली. प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल. उसके बाद उसको किसी पॉइंटेड पेंसिल से उसको बर्स्ट फोड़ देंगे उसको. तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, अब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हम किसी पेपर पे एरोप्लेन का शेप बना के उसको कट कर देंगे तो क्या हम इसको वापस से इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते. अगर हम रोटी को बनाकर उसे सेक लेते हैं तो क्या उसको हम दोबारा से आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है, तो कुछ चेंजेस कैसे रहते हैं, रिवर्सिबल रहते हैं, और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल रहते हैं. मतलब हम उसको दोबारा से सेम शेप साइज में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है,
अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको जो चीज़ रिवर्सिबल है उसके आगे यस, जो चीज़ रिवर्सिबल नहीं है उसके आगे नो लिखना है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ये आपको व्हाट्सएप पे मुझे करके सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या यहाँ पे कोई और ऐसी चीज़ है जिनसे चेंज आ सकते हैं। वी ऑल हैव सीन टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने सभी वो टूल्स, हम सभी ने वो सारे टूल्स देखे जिनसे हम सॉइल को डिग कर सकते हैं, मतलब खड्डा खोद सकते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज रिंग्स इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इनके आगे रिंग होती है जिसमें एक वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द साइज of wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size or expand. Now the handle easily fits into the rings. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. अब ये जो रिंग्स बनाई जाती हैं ये क्या रहती हैं, ये जो इसके अंदर जो लकड़ी घुसाई जा रही है ना, वुडन पीस जो घुसाया जा रहा है उससे छोटी रहती हैं, ठीक है। मान लो ये पेंसिल अगर मुझे इसमें डालनी है तो इस पेंसिल का जितना शेप है ना उससे छोटा इसमें रिंग बनाएंगे वो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अगर मुझे इसमें पेंसिल डालनी है तो मैं इसको गर्म करूंगी, उसके बाद पेंसिल डाल लूंगी, गर्म करने से क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। जब मैं उसमें ये डाल दूंगी तो उसके बाद क्या होगा, ये ठंडे होने के बाद वापस से अपने शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पेंसिल क्या हो जाएगी, उसमें फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से वो कभी हिलेगी डुलेगी नहीं। Such change is also used for fixing the metal rim on wooden wheel. जो वुडन व्हील होता है उसमें भी मेटल रिम, इसमें जो मेटल रिम होती है वो इस व्हील से छोटी साइज की रहती है, लेकिन इसको गर्म करके इसके साइज में फिट किया जाता है, ठीक है। When we heat the water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम किसी पैन में वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है कुछ समय बाद। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर हम उसको कंटिन्यूसली उबालते रहते हैं तो पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। The water changes into its vapor. वाटर क्या हुआ, किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। वाटर वेपर क्या करेंगे, वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड आफ्टर व्हेन इट इज कूल्ड। अब वाटर वेपर जब ठंडे हो जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वापस से पानी वाटर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। सिमिलरली जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो किस में चेंज होता है, वाटर में। फिर वाटर को वापस से फ्रिज में रख दो तो वो वापस से किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बूजो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड. He wants to know whether the change caused in tar by heating is reversible. अब यहाँ पे बूजो क्या बोल रहा है कि आपने देखा होगा जब सड़कें बनती हैं तो उसमें एक ब्लैक कलर का टार है जिसको गर्म किया जाता है और फिर सड़कों पर डाला जाता है, जिसको हम डामर भी कहते हैं. तो क्या उसमें भी सेम चीज होती है, क्या वो भी इसी तरीके से रिवर्सिबल चेंज रहता है कि वो भी बाद में सिकुड़ जाता है? तो ये बात सही है, ठीक है, वो भी आप बाद में सिकुड़ जाता है और टाइट हो जाता है जिससे कि हम रोड स्मूथली उसमें जो गिट्टी वगैरह डाली हुई है वो आपस में चिपक जाए, ठीक है. अब यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है कैंडल से रिलेटेड. टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल. आपको एक कैंडल लेनी है और उसकी लेंथ को मेजर करना है स्केल से. नाउ फिक्स इट एट अ सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट. अब आपको एक सुइटेबल प्लेस देखनी है, वहां पे उसे रखना है और उसे जलाना है. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. उसे कुछ देर तक जलने दीजिए. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. अब उसे बुझाकर उसकी फिर से लेंथ नापिए. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट? कैन दिस कैन बी रिवर्स्ड? अगर हम कैंडल को हमने जलाया, उसकी लेंथ कम हो गई, तो क्या हम उसको वापस से बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये रिवर्सिबल चेंज है या नहीं? ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है, मतलब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते. अगर हम किसी वैक्स को लेके पिघला दें तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? हम उसको उसके पर्टिकुलर शेप में रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है. अब आगे देखिए. रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक.
Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? Incense stick मतलब कोई अगरबत्ती वगैरह जो होती है ना, जिसमें से खुशबू आती है, जब हम उनको जलाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से जल जाती हैं और उनसे नया मटेरियल बनता है। क्या बनती है? उससे ऐश, राख बनती है, और कुछ गैसेस भी निकलती हैं और कुछ स्मेल भी निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं हम? उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हम कोई माचिस की सीख जलाते हैं तो हम उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके के चेंजेस जो रहते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन अ कर्ड बीइंग सेट, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? अब यहाँ पे पहेली जो है वो आपसे पूछ रही है कि आपने कभी दही को जमते देखा है, मिल्क को चेंज होते देखा है कर्ड में? उसके लिए क्या करते हैं, आप पहले दूध को थोड़ा सा गर्म करते हैं। ठीक है, उसमें क्या डालते हैं, हम पहले से जमा हुआ जो दही रहता है उसका थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको हिला देते हैं और उसको अलग रख देते हैं थोड़ी गर्म जगह पर, जिससे कि वो क्या हो जाए, फिर वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हम उस दही से वापस से दूध बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल चेंज नहीं हो सकते। वी फाइंड दैट द फ्यू वेज टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which the changes can be made and the way these can be grouped. So, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ में चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं, उसको गर्म करके कर सकते हैं, उसमें कुछ दूसरी चीज़ मिलाकर कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज अलग अलग तरीके, दो टाइप के होते हैं। कुछ चेंज हमने ऐसे देखे जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जब आप हायर क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तो आप पढ़ोगे कि उनके ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकते उनका एक अलग ग्रुप होता है। ठीक है, जो मैंने आपको टेबल होमवर्क में दी है आपको वो टेबल करनी है। यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं आपको जिसके क्वेश्चन आंसर थे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। ओके, और कुछ असाइनमेंट्स भी सेंड करूंगी जिनको आपको या तो आप पेजेस में लिख सकते हैं और फाइल में लगा सकते हैं, या फिर आप पूरी एक नोटबुक बना सकते हैं, बिल्कुल पतली सी टेस्ट कॉपी रहती है ना उस टाइप से। ठीक है, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं, उनके आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। जिनमें मैंने डायग्राम बनाने को बोलूंगी उनके डायग्राम बनाने, जिनमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने को बोलूंगी वो आपको खुद ढूंढ कर लिखने हैं। वो आपका असाइनमेंट यानी कि प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, जो आपको समर वेकेशन में करना है। फिर जैसे हमारे स्कूल रीओपन होंगे उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, सो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।